Hi friends, welcome back to my channel. I got this question from one of my subscribers. I will read it to you. मैडम, आप हमेशा ग्रंथों की बात करते हैं अपने वीडियोस में। आज जब चारों तरफ डर का माहौल बना हुआ है, तो क्या आपके ग्रंथों में इसका कोई जवाब है? यस फ्रेंड्स, पहले तो ग्रंथ मेरे नहीं हैं, ग्रंथ सबके हैं। और डर का जवाब, जी हाँ, ग्रंथ में बिल्कुल इसका जवाब है। और हमारे अंदर डर इसीलिए है क्योंकि हम ग्रंथों से दूर हैं। जब हम ग्रंथों को अपने मन में और अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे तो ये डर रहेगा ही नहीं। तो ये डर है क्या? व्हाट इज़ फियर? इज़ इट मेंटल और फिजिकल? फियर स्टार्ट्स विद द माइंड। जब कुछ खोने का डर होता है तो हमारे मन में फियर आ जाता है। तो देर इज़ अ स्मॉल organ in the brain called amygdala that gets to work. It alerts the nervous system, and the nervous system puts the entire body into a panic mode. तो आप उस समय देखते हैं आपका बीपी हाई हो जाता है, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, यू स्टार्ट पैंटिंग, आपका जो हार्ट है इट स्टार्ट्स पंपिंग द ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी टू द लिम्स, जिससे कि आप फाइट या फ्लाइट मोड में आ जाएं। आपका मोरल डाउन हो जाता है, आप हेल्पलेस फील करते हैं, आप कांपने लगते हैं, आप शिवर करते हैं, आपको पसीना आता है। तो इस समय पे, ऐसे समय में जब आपको खुद की हेल्प करने की ज़रूरत है और औरों की हेल्प करने की ज़रूरत है, चारों तरफ इतना क्राइसिस है, इतनी हेल्पलेसनेस है, देयर इज़ सो मच सफरिंग, देयर इज़ सो मच पेन। तो अगर आप खुद ही डर में रहेंगे तो आप किसी की क्या मदद करेंगे और ख़ुद की क्या मदद करेंगे? तो क्या हम इस डर को भगा सकते हैं? जी हाँ, मैं आपको यही बताने जा रही हूँ। अद्वैत वेदांता इसका डायरेक्ट आंसर है। तो मैं ये आपको एक छोटी सी कहानी द्वारा बताती हूँ। बहुत सुंदर, इट्स ब्यूटीफुल स्मॉल स्टोरी, जिससे आपको एकदम समझ आ जाएगी कि अद्वैत वेदांता हमें क्या कहता है। तो एक बहुत सुंदर, देयर वाज अ ह्यूज बिग ओशन, अ वास्ट ओशन in which lived a small wave. We'll call it a baby wave. And it used to play around, it used to dance around, it was very happy. And when it looked at the bigger waves, it used to wonder that, okay, one day I will also grow up to be so big. And then when it looked at the bubbles, it thought there's somebody smaller than me. It would tap their head and, play with the bubbles. And it was, just having a good time in the ocean. And one day, it came near the seashore. समुद्र के किनारे पहुंच गई वो एक दिन. And you know what she saw? She saw that the bigger waves and the smaller waves going in front of her were vanishing. वो सब disappear हो रहे थे, वो सब गायब हो रहे थे. She thought they were all dying. तो वो बहुत सैड हो गई, बहुत उदास हो गई। सोचने लगी, क्या मेरा भी ये हश्र होगा? क्या मैं भी आगे जाके वैनिश हो जाऊंगी, ख़त्म हो जाऊंगी? क्या मैं भी मर जाऊंगी? तो बहुत सैड स्टेट में बैठी थी। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी वेव जो उसकी दोस्त थी वो आई। वो बहुत ज्ञानी वेव थी, उसके पास बहुत ज्ञान था, शायद अद्वैत वेदांता का ज्ञान था। तो उससे पूछने लगी कि तुम इतना सैड क्यों हो? तो वेव बोली कि देखो, वो आगे वेव्स जा रही हैं, वो जाते जाते सब गायब हो रही हैं, सब मर रही हैं, तो क्या मैं भी एक दिन ऐसे ही मर जाऊंगी? तो बड़ी वाली वेव ने कहा, ऑफ कोर्स, सब ने ही जाना है, कोई रहने वाला थोड़ी है। तुम भी जाओगी और वहाँ जाके वैनिश हो जाओगी, मैं भी जाऊँगी, मैं भी वैनिश हो जाऊँगी। तो वेव कहने लगी, नहीं, मैं नहीं जाना चाहती, मैं यहाँ खुश हूँ, मैं इस ओशन में खुश हूँ, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं मरना। तो बड़ी वाली वेव ने उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे। सबसे पहले पूछा, कहा कि अपने बारे में कुछ बताओ, तुम अपने आप को क्या समझती हो, कौन हो तुम? तो छोटी वेव ने कहा, मैं एक बहुत सुंदर ब्यूटीफुल वाइट वेव हूँ, आई एम मेड ऑफ वाटर एंड आई एम वेरी हैप्पीली प्लेइंग इन द ओशन। एंड द बिग वेव आस्क्ड हर अगेन, व्हाट आर यू मेड ऑफ? The small wave said, I am made of water. And she says, when you go, आप जब समुद्र के किनारे जाओगे, when you disappear, what will happen? She said, जब मैं disappear होंगी तो मेरी ये shape और मेरी ये form और ये मेरा color सब चला जाएगा। तो बड़ी वाली वेव ने उससे एक सवाल पूछा कि क्या रहेगा जब तुम्हारा ये शेप चला जाएगा, तो क्या रह जाएगा? तो छोटी वेव ने कहा, पानी रह जाएगा, water will remain. So this is what the wave tried to explain to her. She said, तुम नहीं मरोगी because you are water and what is all around you. वो वहाँ रुकी नहीं, उसने और सवाल पूछे कि तुम्हारे चारों तरफ क्या है? उसने बोला, मेरे चारों तरफ पानी है। और बड़ी वेव्स किससे बनी हैं? बाकी सब वेव्स किससे बनी हैं? बोली, देखो सब पानी से बनी है, तो तुम भी पानी हो।
तो तुम तो मर नहीं सकती, तुम तो अमर हो, तुम्हारी सिर्फ शेप चली जाएगी। See guys, this is the direct knowledge that our body will go, but if you call it consciousness, you want to call it Atman, you want to call it awareness, इसको आप जो भी बोलना चाहते हैं, हम हमेशा हम आत्मा की बातें करते हैं, तो इसमें कुछ सच्चाई भी तो है। कभी ग्रंथ में भी तो हम देखें ना कि उनमें क्या लिखा है। तो जब वो सब चले जाएंगे, मैं तो रहूँगा ना, मैं तो नहीं जा सकता। आत्मा, दिस कैन नेवर रियली, एंड वी आर ऑल वन, अद्वैत, there is no duality, it is everything is one. This is what when we get this truth, when we get this awakening, then fear will just dispel. It's like it's like being in an absolutely dark room, जहाँ pitch dark है। imagine आप उस एकदम अंधेरे कमरे में you're probing around, you're groping around, कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ दिख नहीं रहा, और अचानक एक विंडो खुल जाए, एक रोशनी की किरण वहाँ से आ जाए और पूरे कमरे में रोशनी हो जाए। दिस इज़ व्हाट्स द नॉलेज। अद्वैत वेदांता की नॉलेज ऐसी नॉलेज है जिससे सारा ज्ञान आ जाएगा और सारे डर निकल जाएंगे। जो चारों तरफ माहौल है उसमें हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना है, खुद से डरना नहीं है और खुद को डराना नहीं है, किसी को डराना नहीं है। वी हैव टू इवॉल्व। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ डू सब्सक्राइब so that I can remain direct in contact with you. See you in my next video. Bye.